नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि कहानियाँ बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती हैं। पुराने ज़माने में कहानियाँ होती ही इसीलिए थी कि लोगों को शिक्षा मिले एक परोक्ष माध्यम से। तो कहानियाँ झूठी हों या सच्ची हों, लेकिन उनसे प्राप्त शिक्षा हमेशा अच्छी और सच्ची होती है। तो आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक राज्य में एक कलाकार था, बड़ा होशियार कलाकार। तो उसकी एक कलाकृति से प्रसन्न होकर वहाँ के राजा ने उसे एक बाग, 100 वृक्ष उस बाग में थे, वो बाग उसको इनाम में दिया। कहा कि ये बाग आज से तुम्हारा होगा। राज्य के बीचों बीच शहर में वो बाग था, काफ़ी कीमती था और वो व्यक्ति खुश हुआ। राजा ने जब उसे बाग दे दिया तो वो जब घर लौट के आया तो उसने मन में चिंतन किया। वो कलाकार होशियार था, तेज था, बुद्धिमान था। उसने कहा कि आज राजा मुझसे खुश है, आज उसने मुझे बाग दे दिया, हो सकता है कल किसी बात से नाखुश भी हो जाए तो बाग वापस ले ले। तो क्यों ना इस बाग में जो 100 पेड़ लगे हुए हैं, जो वृक्ष हैं 100, उनको मैं बेच दूं और पैसा अपने पास रखूं। उसको ये बात समझ में आई। अपना सजेशन उसने फॉलो किया और उसने सोचा कि अब इसको काटना चालू करता हूं। और वो पेड़ों को उसने एक एक करके काटना चालू किया। पहला पेड़ काटा तो फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, और ज़्यादा बुद्धिमानी की बात और होशियारी की बात, कि अगर मैं इस लकड़ी को लकड़ी के रूप में ना बेच के कोयले के रूप में बेचूं तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसने उस लकड़ी को काटता, उसका कोयला बनाता और बाज़ार में जाकर बेच आता। उसे अच्छे दाम मिलते। धीरे धीरे वो ऐसे करके एक एक पेड़ काटता रहा, कोयला बनाता रहा, बाज़ार में बेचता रहा और धन संचय करता रहा, इकट्ठा करता रहा। होशियार कलाकार था। धीरे धीरे 100 पेड़ का मतलब लगभग 3 साढ़े 3 महीने। उधर जब देखा कि आखिरी में 10, 12, 15 पेड़ करीब बचे थे, तब तक बरसात का मौसम आ गया और बारिश चालू हो गई। अब वो उस पेड़ों का लकड़ी का कोयला नहीं बना पा रहा था। धीरे धीरे 4-6 पेड़ उसने और बेच दिए, कोयला बनाकर, आधे अधूरे कोयले बनाकर। अब उसके पास 4-5 पेड़ बचे। उसने सोचा कि अब कोयला नहीं बनता है तो ना बने, मैं वैसे ही लकड़ी बेचाऊंगा। वो काट कर वो लकड़ी बेचने बाज़ार में गया और जब बाज़ार में उसने लकड़ी बेची तो लोग उसकी लकड़ी जो सामान्यतः 2 रुपये किलो होती थी, 200 रुपये किलो खरीदने को तैयार हो गए। उसने लकड़ी तो बेच दी। आखिरी ग्राहक से पूछा कि इस लकड़ी के 200 रुपये क्यों देते हो? तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, ये लकड़ी चंदन की है, इसकी खुशबू तो सूंघो। उसने सूंघा तो वास्तव में वो चंदन की लकड़ी थी। उसको जानकारी नहीं थी। होशियार था लेकिन लकड़ी की जानकारी उसको नहीं थी। अब जब वो चंदन की लकड़ी उसने 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच दी तो आखिरी के 3-4 पेड़ों में जो उसे मुनाफा हुआ वो बाकी के 96 पेड़ों के मुनाफे के बराबर था। अब उसे बेहद अफसोस हुआ कि मैंने सही समय पर जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की। मैंने उस चंदन की लकड़ी को कोयला बना के बेच दिया। ये मैंने जीवन में क्या किया? ऐसे माथे पे हाथ रखकर बैठ गया। तो ये जो कहानी है ये बड़ी सिंबॉलिक कहानी है। ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण हमको एक शिक्षा देती है। ये जो 100 वृक्ष हैं ये हमारे जीवन के 100 वर्षों से कंपेयर किए गए हैं, उसकी तुलना की गई है। कहानी में शिक्षा ये मिलती है कि हम अपने जीवन के जो ईश्वर ने 100 वृक्ष दिए हैं जिसमें चंदन की खुशबू है, चंदन के समान 100 वृक्ष हैं, तो कहीं हम अपनी लापरवाही, अति होशियारी, ज़्यादा इंटेलिजेंसी, ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा चिंतन की वजह से कोयला बनाकर तो नहीं समाप्त कर रहे। ये देखने वाली बात है। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। यानी कि हमको समय का सही उपयोग करना चाहिए, उसको कोयला नहीं बनाना चाहिए, समय की खुशबू को फैलाना चाहिए, उससे ज़्यादा प्राप्त करना चाहिए। इस बात को मैं 1-2 छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो समय उनके पास है उसका भरपूर सदुपयोग करें, उसको बर्बाद ना करें, कोयला ना बनाएं। जैसे अभी जो अगर कोई स्टूडेंट 4, 5, 6 साल बहुत बेहतर, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर लेता है तो जीवन के 40-50 साल जो उसके बाद के हैं वो आनंद पूर्वक प्राप्त करेगा। और अगर अभी किसी ने आनंद और मज़े और सुख और आलस में बिता दिए तो आखिरी के 40-50 साल उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको अपना सर्वाइवल के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये समझ लेना चाहिए स्टूडेंट्स को कि शुरू के 6 साल की जो कड़ी मेहनत है उसको कोयला ना बनाएं। 6 साल के शुरू के 8 साल जो स्टूडेंट्स लाइफ के होते हैं विशेष, उसको
चंदन की तरीके से महकाएं, ज़्यादा मेहनत करें, कोयला बनाकर बर्बाद न करें। आलस में, मोबाइल फ़ोन देखने में, टीवी देखने में, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में हम उस चंदन को कोयला बना देते हैं। तो इस चीज़ से बचें। एक इसका टेस्ट भी है। हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है। उसे लगता है कि नहीं, मैं कोयला नहीं बना रहा, मैं इसे चंदन ही बना रहा हूँ। अपने समय का सही, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार सही प्रयोग कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस होता है। तो एक मैंने टेस्टर बनाया, उस टेस्टर को देखें। जितनी पढ़ाई आप एग्ज़ाम के समय करते हैं वो आपकी कैपेबिलिटी है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी सामर्थ्य है। जितनी मेहनत एग्ज़ाम के दिनों में करते हैं, बाकी दिनों में भी आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। अगर बाकी के दिनों में उतनी ही मेहनत करें, तब आप कह सकते हैं कि मैंने अपने समय को चंदन ही रहने दिया, कोयला नहीं बनाया। ये टेस्टर है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ हूँ, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से। तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, एजेंट्स आते रहते हैं, उनसे मैं बात करता रहता हूँ। तो उनके बारे में मैं अक्सर अपने वीडियोस में बात करता हूँ, आपने देखा होगा। इंश्योरेंस एजेंट को आलस में अपने समय को गंवाता है और कहता है कि मैं उतना सक्सेसफुल इस फील्ड में नहीं हो पाया, जबकि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इंश्योरेंस के एजेंट को अपने सब्जेक्ट की, अपने प्रोडक्ट की, अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, टैक्स का जो प्रोविज़न्स हैं, उन सब के बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपना समय, मैक्सिमम समय सोशल रिलेशन एक्टिविटीज़ में लगाना चाहिए। सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए उसे लगाना चाहिए। उसे लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो मेहनत नहीं कर रहा, वो समय को गंवा रहा है। तो ये कैसे टेस्ट हो? हर इंश्योरेंस एजेंट या मार्केटिंग पर्सन कह सकता है कि मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। भरपूर मेहनत कैसे, इसके लिए भी मैंने एक टेस्टर बनाया है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा कि एग्ज़ाम के दिनों में जो वो मेहनत करता है वो उसकी कैपेबिलिटी है, ऐसे ही इंश्योरेंस के एजेंट के लिए जो वो मार्च के महीने में काम करता है वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसकी सामर्थ्य है। अगर कि मार्च के महीने में किए गए काम की ताकत और एक्टिविटीज़ और मेहनत से अगर पूरे साल काम करता है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अपने समय को चंदन की खुशबू से महका रहा है, कोयला नहीं बना रहा है। तीसरा एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों का एस्पिरेशन ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की साधना और एनलाइटमेंट के लिए अपना काम करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए समय बिताना चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि यार अभी समय नहीं आया, अभी तो मैं यंग हूँ और बाद में मैं इसको करूँगा, अभी समय आएगा तब पूजा पाठ के लिए एक विशेष समय होता है। 60 साल के बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है तब पूजा पाठ करता है। तो ये जो समय है, अगर वो आपका लक्ष्य है, ईश्वर की साधना आपका लक्ष्य है, तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपने समय को कोयला बना रहे हैं। आप कर सकते हैं। तो लोग तर्क देते हैं, जब मैं कहता हूँ किसी से तो लोग तर्क देते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ईश्वर की साधना में 2 घंटे या 3 घंटे दे पाएँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, उनके लिए भी मैंने एक टेस्टर बनाया। वो ये कि जो 9 दुर्गों का जब समय आता है या सावन का जो समय आता है या मुस्लिम्स लोगों के लिए जो रमज़ान का समय आता है, उस समय जो उनकी धार्मिक एक्टिविटीज़ होती है वो बढ़ जाती है। वो उनकी सामर्थ्य है, वो उनकी ताकत है, वो कर सकते हैं। जब वो उन महीनों में, उन दिनों में 9 दुर्गों में या सावन या रमज़ान में कर सकते हैं, तो वो पूरे साल कर सकते हैं। और अगर वैसी साधना वो पूरे साल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो अपने समय को चंदन की खुशबू से महका रहे हैं, कोयला नहीं बना रहे हैं। तो ध्यान रखें, ये हमको खुद एनालाइज करना है। ये मैं आपको एक टूल दे सकता हूँ, एक ये कहानी एक आपके लिए दिशा सूचक यंत्र की तरीके से काम कर सकती है, लेकिन ये कहानी हर एक के लिए अलग अलग है। आपको खुद एनालाइज करना है कि आप अपने समय को कोयला बना रहे हैं या आप अपने समय को चंदन की खुशबू से महका रहे हैं। अगर आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन है, चीज़ों को टालने की आदत है, जब कोई कार्य करने के लिए आप बैठते हैं और उद्देश्य आप एक लक्ष्य सामने रखते हैं कि मैं ये कार्य करूँगा, और उस कार्य को करने से पहले आपके अंदर आलस्य उत्पन्न होता है या उसको टालने की प्रेरणा अंदर से आती है, तो मान लीजिए कि अब आप उस अपने समय को कोयला बना रहे हैं। ये कोयला और चंदन की कहानी आपको सही मेहनत से काम करने के लिए एक दिशा सूचक यंत्र की तरीके से काम करेगी और ये एक टूल की तरीके से काम करेगी। लेकिन ये आप ही को डिसाइड करना है कि आप अपने समय को कोयला बना रहे हैं या चंदन से महका रहे हैं। अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। ईश्वर ने 100 वर्ष आपको दिए हैं या 90 वर्ष आपको दिए हैं या 80 वर्ष आपको दिए हैं, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यही हमारी समझदारी है। मेरे वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं वास्तव में हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ और अगले वीडियो में किसी और
विषय पर आपसे चर्चा करूँगा। नमस्कार।